मैं कभी ये सब बोलना नहीं चाहता। मैं कभी अपनी 16 साल की इस सियासी जिंदगी में मैंने कभी इन चीजों की जो है जिक्र नहीं किया, लेकिन हद हो गई कि आपका इतना बड़ा आपने जो है कौम के साथ गद्दारी की। अरे आपको मालूम है कि सारा नेबर स्टेट्स आपको मुहर्रम के लिए हाथी देना के से इनकार कर चुका है, और मैं एचईएस रिलीजियस ट्रस्ट ने राजस्थान से हाथी को जो है बुक किया 1,10,000 रुपए देकर, और वो हाथी जो है राजस्थान मतलब जयपुर से निकल के राजस्थान बॉर्डर तक आ गया। उसके पास ट्रांसपोर्ट डीपी भी था, लेकिन आप जाके लेटर डाल दिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कि यार 1400 किलोमीटर से आएगा, उसको बहुत तकलीफ होगी, और आपको मालूम है कि नेबरिंग स्टेट देने के लिए तैयार नहीं है। तो मकसद क्या है इसका? मतलब आपका यही ना कि आप ये चाहते थे कि मुहर्रम में हाथी ना आए? इसके अलावा कोई दूसरा मकसद तो मुझे नहीं लग रहा। कब तक ये साजिश करेंगे और क्या मिलेगा? देखिए, किसी में दम नहीं है, अजानदारी के काम रुकने वाले नहीं है। बेशक गुरेज कीजिए, सुधर जाइए, आज भी वक्त है। मैं फिर भी किसी के जो है एविडेंसेस अभी भी नहीं खोला हूं। थोड़ा रहम करिए अपने आप पे। हम तो मैदान पे हैं, तैयार हैं, और कोई यहाँ पे इतने नौजवान है। मैं आप तमाम से बोल रहा हूँ, क्या मैं अजानदारी के हर मसले में आपके साथ नहीं हूँ? दूसरे तमाम मसलों में आपके साथ नहीं हूँ? क्या मतलब? अरे सिवाय आप इसके, अरे एक मजलिस में कभी मैंने देखा आप लोगों को। अरे सिर्फ आप जो है इसी किस्म की सियासत के काम है। शाम हुई आप एक स्टेटमेंट लाके बैठ जाते। अरे ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो चाहे करें, हमको कोई इतराज नहीं है। और आपको मैं बता दूं, आप मीडिया वालों से, जनाब मेरा आप फेसबुक देखिए, जो आज ये हाथी आया है इसकी जो नुमाइंदगी है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लेटर के ऊपर हुई। अगर किसी और के लेटर पे होती तो फिर एनओसी के अंदर जो है नाम होता, किसी का नाम नहीं है, सदर मोहतरम का ही नाम है। अरे छोड़ो ये बातें, एक महाज बना के साजिश करके आप अरे आप ये बात कैसा बोल सकते हैं भाई? शर्म होनी चाहिए गुमराह करने के लिए कि अरे भाई वो जाती तौर पर वो ऐसा है कि चलो भाई जरा वो रोक के ऐसा ला रहे। अरे मेरे भाई, क्या मैं रोक के ला रहा हूं तो क्या दो स्टेट की हुकूमत खामोश बैठ जाएंगी? क्या दो स्टेट के जो है ऑफिसर खान को नहीं मालूम क्या हो रहा? इतने बड़े बड़े लोग खामोश बैठ जाएंगे अगर मैं कहीं चाह के रोक दे रहा हूं? तो हो सकता है, ऐसा प्रैक्टिकल है ये बातें। अरे क्या बातें हैं भाई ये? शर्म कीजिए। अगर 6 मुहर्रम को हाथी बुक नहीं होता और 2 दिन 6 मुहर्रम आफ्टरनून में दोपहर में हाथी बुक हुआ और 8 मुहर्रम दोपहर को जो है ये वहां से रवाना हुआ, अगर खुदा ना करा नहीं होता, क्या करते आप? खुदारा इन बातों को समझे। मैं साफ तौर से अल्टीमेटम देता हूं, आइंदा साल इन चीजों से और अभी आने वाले अय्याम अज़ा में अगर आपको कुछ बात है, खुल के आइए। ये मुनाफिकत छोड़िए और गुमराह करना छोड़िए। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, शर्मिंदा हो जाएंगे। बस करिए अब, ये कौम के नौजवानों को गुमराह करना बस कीजिए। हाँ, शर्त है मेरी, शर्तिया कह रहा हूं मैं, आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपका काम करती है, कोई जमात नहीं करती। अरे आप हम वो भी दिन देखे भाई, बोलने वाला बोला हमको हजरत अली से काम नहीं है, कोई और काफी है बोला। अब मत करिए, मैं सियासी बात नहीं करता ज्यादा, लेकिन भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तमाम अहले दिल का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने यहाँ पर आशूर के जुलूस के लिए, हाथी आने के लिए जो दुआएं किए। मेरे तमाम इज्जतदार माँ बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने मुसल्ले इबादतों पर आज़ादारियों के दौरान आज़ादारियों में और अय्याम अज़ा की इस अजीम खिदमत के लिए, हाथी को लाने के जो लिए दुआएं किए। मैं मेरी जानिब से, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम अपनी जमात पर एतमाद करते हैं, आप जमात के साथ हैं, और आप तमाम का मैं ये कहना चाहता हूँ कि मजलिस आपकी जमात है, आपका इत्तेहाद, आपकी ताकत और आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। यह आपकी ताकत का नतीजा है
कि लाख कोशिशों के बाद मुखालिफिन बड़े मंसूबे बनाए, उसके बावजूद अगर यहाँ सामने है तो आपकी ये ताकत है, इसको समझिए। गुमम है। आप बताइए क्या ये लोग किसी, अरे सिवाय ये बोलते ये नहीं हुआ, ये नहीं, अरे तुम क्या करे भाई, चलिए एक कहीं ईंट लगाए साबित कीजिए ये लोग किसी आशुर खाने में, कभी जिंदगी की एक लाइट लगाए मुझे साबित कीजिए ये जो सोशल मीडिया पे आपके सामने आ रहे हैं क्या है। और आप हजरात को भी चाहिए कि इनका जो है नोट लें, ऐसा नहीं जो आए बोल दिए, जो आए बोल दिए। जब फेसबुक पे बैठे, अरे मैं नहीं बोला तो क्या बोलते रहेंगे और आप हम पे सवाल करेंगे, अरे 4 साल से हो रहा, पहले नहीं, मैं भी बोल रहा हूं पहले नहीं होता था, साबिका में भी मजलिस की क़यादत थी, आज भी है और कल भी रहेगी, कभी भी मजलिस के अलावा यहाँ पे कोई नहीं रहा, कभी नहीं हुआ। मैं भी 2019 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम मुझे एमएलसी बनाए, 19 में भी हाथी आया, किसी को नहीं मालूम हुआ कब आया कब गया, 20 तो लॉकडाउन था, 21 में भी आया, किसी को नहीं मालूम हुआ कब आया और कब गया, 22 से तुम रजिस्ट्रेशन कराए, 22 से तुम ये परेशानियां पैदा करे, 22, 23, 24, ये 25। अरे तुम्हारे को जो है अगर कुछ काम है, अगर तुमको निजाम में जाना है, एचईएस निजाम के रिलीजियस ट्रस्ट में तुम्हारा कुछ हिस्सा लेना है तो जाओ, तुम्हें दम है तो लो, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब चीज। तो बहरहाल आज के लिए ठीक है, इतना काफी है। ये मुझे भी बहुत तकलीफ थी, मैं बहुत ज्यादा आपको, हाँ एक बात आपको बता दूं नौजवानों को, भाई इतनी आसानी से बुक नहीं हुआ 6 मुहर्रम को। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये बोल दिया कि भाई आप 1400 किलोमीटर से हाथी नहीं ला पाएंगे, हमको ऑर्डर से और जिसके ऊपर कंप्लेंट आया है, जब 3 मुहर्रम को दारुस्सलाम रिलीजियस ट्रस्ट, एचईएस निजाम रिलीजियस ट्रस्ट के जिम्मेदारान आके सदर मोहतरम को बताए, सदर साहब ने मुझे वहां पर भेजा, तो कोई मठवाला जाते कि नहीं दे दिया। हम सबसे पहले देवनगिरी गए, वहां पे एक मठ में रानी हाथी का नाम था, घंटों वहां पर हमने जो है ठहर कर गुजारिश की। उन्होंने कहा साहब किसी अगर आपकी जाती कोई फंक्शन है तो लेके जाइए, मैं तैयार हूं देने, मुहर्रम को नहीं दूंगा। मैं पूछा क्यों, तो बोले आप मुहर्रम के नाम पे तो कंप्लेंट है ना, हाथी फंस भी रहे हैं मुहर्रम के नाम पे ना। तो मैं बोला कौन है ये फंसाने वाले, जब मुझे चिढ़ आई। और आप देखिए एप्लीकेशन से, आप आइए, मैं इंशाल्लाह आप 10 मुहर्रम होने दीजिए इंशाल्लाह ताला, मुझे भी सारे इंतजामात में रहने की तरफ से मौका नहीं मिला अज़ादारी का, मैं भी जो है तो दिल से चाहूंगा कि मैं अज़ादारी में मसरूफ रहूं। आप आइए 12 मुहर्रम को, मैं देने तैयार हूं, आप देता हूं सारे अपने आपको रिकॉर्ड्स, 2022 में कब एप्लीकेशन पड़ा, 23 में कब एप्लीकेशन पड़ा, 24 में कब पड़ा और कहां पे। देखिए यहाँ पे वो हुआ देवीगिरी के, वो देवीगिरी में, उसके बाद जब वो लोग ने मना किया तो हुदगिर कुछ मुझे डिस्ट्रिक्ट से उतने नाम एग्जैक्ट, हुदगिर, हुदगिर डिस्ट्रिक्ट, वहां से 40 किलोमीटर गया मैं, वो 4 मुहर्रम की रात हो गई, एक एक दिन जा रहा, मुझे जो है स्ट्रेस बढ़ रहा, वहां पे रात गुजारे, सुबह में वोट वालों से मिले, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर वहां से कोई बताया कि जाओ साहब वो पुराना रूपावती को ले लो, यहाँ से 70 किलोमीटर है, 5 मुहर्रम को फिर वहां आना पड़ा। वहां आने पे सुनने को मिला कि भाई सारा ये लोग ने इतना तमाशा कर दिया। सारे मठ वालों से मैंने जो है बात की, बोले कोई नहीं देते। तब मैं वहां से 200 किलोमीटर चल के क्या है ये तुमकुर पहुंचा, उनसे कन्विंस किया कि साहब आप हैदराबाद आ रहे हैं, बोनाल प्रोग्राम आप अटेंड कर रहे हैं, तो बोले हाँ कर रहे हैं। बोले मुहर्रम को आइए, बोले नहीं आते। मैंने गुजारिश की, बहुत ज्यादा समझाया उनको कई मसाइल पर, तो बड़ी मुश्किल के बाद इन्होंने जो है राजी हुई। ये सब बातें हैं, ऐसे नहीं। एक से एक वक्त मैं एक चैनल पे एक बड़े चैनल पे जो है मैंने देखा, वो बोल रहे थे भाई हाथी के लिए जो है पहले इतने पैसों में आता था, अब इतने में आ रहा, अब इतने में। अरे कौन जा रहा मठों को पैसे बढ़ाने के लिए, वो भी तो कभी बोलो। कौन जाके मठों वालों को धमका रहा, वो भी तो बोलो। अरे क्या इनको क्या एचईएस निजाम रिलीजियस ट्रस्ट ने इनसे कहा कि आइए आप हमारी मदद कीजिए, क्या इनके पास कोई नुमाइंदगी है? हाँ हमारे पास है, हमारे पास दारुस्सलाम में एचईएस रिलीजियस ट्रस्ट ने जो एब्सोल्यूट जिम्मेदार है 10 मुहर्रम के जुलूस का, बीबी के अलावे का,
जुलूस के प्रोसेशन का, जिसके नाम पे पुलिस परमिशन देती है, जिसके नाम के ऊपर सारे चीज होते हैं, जो अलम बिठाते हैं, जो अलम उठाते हैं, जो हाथी पर बैठते हैं, जो जुलूस को ले जाते हैं, जो तमाम रसूमात करते हैं, वो HES निजाम रिलीजियस ट्रस्ट है। क्या उन्होंने किसी को बोले, कोई इंडिविजुअल को, आइए साहब आप जरा हमारी मदद कीजिए, अब ये आपकी जो तारीखी काम होता है यहाँ पर ये हम नहीं कर पा रहे हैं, आप आइए, बराबर आइए। कोई इंडिविजुअल से बोले, कोई ऑर्गेनाइजेशन से बोले, कोई सियासी जमात से बोले, किसी से नहीं बोले। अगर बोले हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बोले। क्यों बोले? क्योंकि मजलिस ही एक ऐसी पार्टी है जो काम कर सकती। तो खैर इंशाअल्लाह ताला आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, बहुत चीजें हैं, बहुत तकलीफ हुई है, बहुत मुसीबतों से आया है। कोई शौक नहीं है किसी को आजादारी छोड़ के जाने का। आप समझिए इन बातों को कि नौजवानों में बावर कर देना, अरे आ जाता, जाते, रोकते, लाते। अरे आया तो हुकूमत लाई, नहीं आया तो मजलिस नहीं लेके आई। क्या बात है भाई, इंसाफ करिए। कौन, अरे कौन देख रहे भाई? नहीं, वो हुकूमत का काम है, अच्छा काम होते कि क्या है भाई, ये सैंक्शन हुआ, ये अच्छा काम हुआ, हुकूमत का काम है, करा ली। बुरा हुआ, अरे मजलिस कर दी। अरे कब तक मजलिस मजलिस? अरे मजलिस के तुम ना कुछ भी बोलो, फर्क होने का नहीं है। मजलिस को तमाम मुसलमानों के दुआएं हैं, ये इत्तेहाद की ताकत है, और मजलिस कायम थी, कायम रहेगी। अरे तुम अजादारी के मामले में आओ, अजादारी की बात करेंगे। तुम आओ सियासत में, बताता हूँ सियासत क्या है। और अल्टीमेटम वार्निंग दे रहा हूँ, ये चीजों को बंद करो, वरना अच्छी बात नहीं होगी।